स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन होता क्या है? जब आप लोग पब्लिक सेक्टर से शिफ्ट होते हो प्राइवेट सेक्टर में। सो 1991 इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर्स का कंट्रोल अपने पास रखा और जो बाकी सेक्टर थे वो किनके हाथ में दे दिए, मतलब लिबरल कर दिया उनको प्राइवेट हैंड्स में भी। तो प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से हो सकती है, एक होता है ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप और दूसरी बात होती है डिसइन्वेस्टमेंट। जब मैं बात कर रही हूँ ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप की, इसका मतलब ये है डायरेक्टली मैं अपना सेक्टर जो है, ठीक है, जैसे पब्लिक सेक्टर है उसको प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया अलॉन्ग विद एसेट्स। जब मैं बात कर रही हूँ डिसइन्वेस्टमेंट की, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये है इन्वेस्टमेंट जो पैसा लगाया गया था अब उसको निकालना है, डिसइन्वेस्ट करना है। तो मतलब जितनी इक्विटी आप लोगों की पब्लिक सेक्टर में लगी है उस इक्विटी को पब्लिक सेक्टर से निकाल के प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करना। तो दोनों चीज़ें अलग अलग आती हैं, मतलब कहने को है तो दोनों चीज़ें प्राइवेटाइजेशन, कि चाहे ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप हो चाहे डिसइन्वेस्टमेंट हो, हम उसे प्राइवेटाइजेशन ही कहते हैं, ठीक है। बट दो तरीके हैं अलग अलग, कि या तो मैं डायरेक्टली उसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ या फिर मैं सिर्फ जितना मेरा पैसा लगा है, जो इन्वेस्टमेंट हुई है एज इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, मैं उसको निकाल के पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही हूँ। जैसे अगर मैं रेलवे की बात करूँ तो रेलवे प्योरली आपका कौन सा सेक्टर है? पब्लिक सेक्टर। और अगर मैं बैंक की बात करूँ वो आप लोगों का पार्शल है, पब्लिक भी है उसमें और प्राइवेट भी है। और अगर मैं कंपनीज़ या कोई और किसी सेक्टर की बात करूँ तो कुछ प्राइवेट कंपनीज़ भी हैं। तो ये तीन आप लोगों के केसेस आते हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है, चेक करिए, प्राइवेट ऑनरशिप इन पब्लिकली ओन्ड एंटरप्राइजेस, कि जो आप लोगों की पब्लिकली ओन्ड एंटरप्राइजेज मतलब गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज में अब उनमें ऑनरशिप, उनके मालिक कौन हो गया है? प्राइवेट लोग हो चुके हैं, ठीक है। लोग जो हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, या लोग जो है उसको शिफ्ट कर रहे हैं प्राइवेट में। रीज़न क्या है? कुछ ऐसे सेक्टर हैं, जैसे मैं गवर्नमेंट के सेक्टर्स की बात करूं, कि जो अभी सिक यूनिट्स बन रही हैं जिनमें लॉस हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट कहते हैं कि हम जो उसमें पैसा लगाएं, ठीक है, हम जो उस कंपनी में या स्मॉल एंटरप्राइज में पैसा लगा के उसको डेवलप करें, इट वुड बी बेटर कि हम उसको प्राइवेट हाथों में दे दें, उसकी ऑनरशिप को ट्रांसफ़र कर दें, ताकि प्राइवेट लोग खुद वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें और उसको रिवाइव करें। ये भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। इसकी वजह से कहते हैं प्राइवेटाइजेशन जो है हम लोग करते हैं। सो प्राइवेटाइजेशन मीन्स रिप्लेसिंग गवर्नमेंट मोनोपली। गवर्नमेंट की मोनोपली थी पहले, गवर्नमेंट का सेक्टर था, गवर्नमेंट पैसा लगाती थी, गवर्नमेंट सब कुछ करती थी। अब गवर्नमेंट की मोनोपली को आप लोगों ने रिप्लेस कर देना है। ऐसा नहीं है कि अब सारे सेक्टर जो है सब कुछ इंडिया में गवर्नमेंट ही देखेगी, कहते ट्रांसफ़र कर दो, शिफ्ट कर दो प्राइवेट हैंड्स में, ताकि लोगों के पास भी कुछ ना कुछ कंट्रोल जो है वो होना चाहिए। नहीं तो लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट हमें जो है वो डोमिनेट करती है। तो अब मेजॉरिटी से शेयर चाहे गवर्नमेंट के पास ही है, बट स्टिल सेम जो है हम बोल सकते हैं कि प्राइवेट एंटरप्राइजेज में भी इन्वेस्टमेंट हो रही है। सो इसकी ज़रूरत क्यों है, हम यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं। बेसिकली देयर वाज अ नीड फॉर मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट। पहली बात तो ये कि मैंने प्राइवेटाइजेशन क्यों करी, या हम ये बोल दें कि अगर इंडिया में 1991 के बाद जो इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई थी उसमें प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट क्यों डाला गया, क्योंकि हमें पैसा चाहिए और गवर्नमेंट के पास तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। हम ये पहले भी बोलते हैं कि गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स, इकलौता सोर्स क्या है? टैक्स। और गवर्नमेंट जो आपको पैसा देती है वो स्कॉलरशिप्स देती है, सब्सिडीज़ देती है, ग्रांट्स देती है, सैलरीज देती है, सोशल वेलफेयर के लिए इतना काम करती है, पर सोर्स तो उनका एक ही है ना। तो कहते हैं गवर्नमेंट के पास जो फंडिंग है वो इतनी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है, हमें वो फंडिंग को इंक्रीज़ करना है। इसके लिए हम लोगों ने क्या करा? प्राइवेटाइजेशन करी। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, हम मानते हैं कि गवर्नमेंट में जो लोग काम करते हैं वो उनकी 30 इयर्स के लिए सर्विसेज जो हैं वो फाइनल हो जाती हैं, ठीक है, वो सिक्योर्ड जॉब के ऊपर होते हैं, तो वही नॉलेज उनकी 30 साल तक चलती रहती है। पर अगर हम बात करें कि जो आपके दूसरे लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, उनमें इतनी ज़्यादा नॉलेज है, या प्रोफेशनली कितने ज़्यादा लोगों ने ट्रेनिंग एक्सपीरियंस उनके पास है, अगर आपने कहते हैं उस चीज़ का बेनिफिट लेना है तो आपको प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है फ्रीडम इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फ्रीडम हम लोगों ने क्यों बोला कि गवर्नमेंट में फ्रीडम नहीं है? बिकॉज एवरी टाइम जब भी गवर्नमेंट को कोई भी डिसीजन लेना पड़ता है, पहले तो एजीएम कंडक्ट करो, रेजोल्यूशन पास करो, अगर वो बिल पास होएगा तो वो चीज़ इम्प्लीमेंट होएगी, अदरवाइज नहीं होएगी।
सो वहाँ पे आपके पास फ्रीडम नहीं है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट कि प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट सेक्टर में क्या चल रहा है, तो आपके पास फ्रीडम ज़्यादा है। अपनी मर्ज़ी से आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिसाइड कर सकते हो। रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करना है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूँ या क्लोथिंग की बात करूँ, या बहुत ऐसी सेक्टर हैं जहाँ पे बहुत सारे मतलब चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हो आप लोग। पर गवर्नमेंट हर जगह पे तो अवेलेबल नहीं हो सकती, हर जगह पे तो हर काम में तो वो काम नहीं करेगी। तो वो क्या कर रही है, उन्होंने सेक्टर जो है वो प्राइवेट को दे दिया। प्राइवेट लोग जो है वो कपड़े बना रहे हैं, कपास से कुछ कर रहे हैं, ठीक है, यूटेंसिल्स कर रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितनी चीज़ों में वो डील कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती थी ना, इसीलिए टेक्नोलॉजी में भी, ठीक है, तो ये सब प्राइवेट हैंड्स में उन्होंने दे दिया। नेक्स्ट लिखा है देयर वाज अ नीड टू ब्रिंग पर्सनल टच इन वर्किंग। सो गवर्नमेंट तो पर्सनल टच में नहीं रहती, तो पर्सनल टच में तो प्राइवेटाइजेशन के थ्रू ये सब कुछ पॉसिबल था। अब आता है एडवांटेजेस में, हम थोड़ा सा गो थ्रू होते हैं कि एडवांटेजेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं, आपको ये बेनिफिट फाइनेंशियल रिसोर्सेज का कहाँ से मिलेगा, प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि हमने अभी ऊपर जस्ट इसके फर्स्ट जो था फीचर में हमने पॉइंट डिस्कस करा कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज अगर आप लोगों को चाहिए तो प्राइवेटाइजेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कितने अनयूज्ड रिसोर्सेज इंडिया में हैं, तो उनको यूज़ करने के लिए इंडस्ट्रीज़ चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए, कंपनीज चाहिए। तो उसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन कर दी गई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप हों और उन एरियाज़ को लुक आफ्टर करें। देन लिखा है फिस्कल बर्डन। फिस्कल बर्डन होता है गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर। अब कहते हैं गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ा आपको। पहले गवर्नमेंट हर जगह पे देखती थी, गवर्नमेंट हर काम करती थी। अब उस तरीके से कहते हैं फिर प्राइवेटाइजेशन हो गई है, ठीक है, अब जो प्राइवेट लोग जो हैं उसको लुक आफ्टर करते हैं। सेकेंडली, गवर्नमेंट का फिस्कल बर्डन इस वजह से भी इंक्रीज हो गया क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की वजह से, आप इस पॉइंट को जस्टिफाई कर सकते हो कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से ज़्यादा फैक्ट्री सेटअप हुई, इनकम ज़्यादा जनरेट हुई, उस इनकम से मेजर पोर्शन टैक्स का किसको जाता रहा, गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी तो उनका जो है एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है जी। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये मुझे एडवांटेज मिला है कि इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक क्या होता है, लोकतंत्र, लोगों की सरकार या लोगों का, जैसे भी हम बोल सकते हैं इसको। सो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ज़्यादा हो गई है क्योंकि काफ़ी शेयर, पहले तो प्राइवेट लोगों के पास कुछ भी नहीं था ना, कोई एक सेक्टर भी नहीं था। अब कितना ज़्यादा सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट के पास प्राइवेट लोगों के पास आ गए हैं। सो डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट ज़्यादा बिल्डअप हुआ है। इंडिविजुअल मोटिवेशन, पहले जितना मर्जी कमाते थे जाता किसके पास था, गवर्नमेंट के पास। अब जो कमाओगे वो किसके पास जा रहा है, क्योंकि पहले अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं था, आप अगर कुछ कमा रहे थे या अगर कहीं पे भी हार्डवर्क कर रहे थे, तो गवर्नमेंट तो आपको सैलरी देती थी ना। आपके हार्डवर्क का या जितना प्रॉफिट होता था वो तो गवर्नमेंट के पास जाता था। अब अगर अगर आप लोग अपनी इंडस्ट्री सेटअप करते हो और अगर आपको बेनिफिट होता है उससे कुछ भी, वो अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो बेनिफिट किसको जाएगा, आपको। इकोनॉमिकल है, ठीक है, ये तो आप जस्टिफाई इजीली कर सकते हो। मोर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो जाएगी, देखो गवर्नमेंट में जो प्रोडक्टिविटी का मतलब यहाँ पे है प्रोडक्शन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। सो प्रोडक्शन जो है आप लोगों की ज़्यादा इंक्रीज होएगी, ज़्यादा गुड्स आप लोग जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हो, ज़्यादा सेल कर सकते हो, ज़्यादा प्रॉफिट होएगा। क्यों, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की वजह से एन नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ हो गई हैं इंडिया में, ठीक है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा जो है अपग्रेड हो चुकी है उसकी वजह से। और इंडस्ट्रियल रिलेशंस विद कस्टमर्स, विद एम्प्लॉयज़, विद गवर्नमेंट, सबके साथ आपके अच्छे हैं, ठीक है। पहले क्या था, गवर्नमेंट ही थी, तो गवर्नमेंट को पता है कि एक ही गवर्नमेंट है अभी इंडिया में तो वही काम करेगी। सो अब यहाँ पे क्या है कि क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की वजह से कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा हैं, ठीक है। आप लोगों ने कोई चीज़ बनानी है तो आपको कोलैबोरेशंस करनी पड़ेंगी, किसी के साथ कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। उसकी वजह से भी ये आपके क्या हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं।